Good morning, students. So today we will see in English. In that we will see new chapter number 10, Rip Van Winkle. Rip Van Winkle was a lazy man. He slept the whole day. His wife tried her best to get Rip Van Winkle to take up a job. जो रिप वैन विंकल था वो बहुत लेज़ी था, बहुत आलसी था। वो पूरा दिन सोते ही रहता था। उसकी वाइफ उसको कहते कहते थक गई कि तुम जॉब ढूंढ लो, जॉब ढूंढ लो। When he did get a job, he was asked to leave because he slept too much. जब उसको जॉब मिल गई तो वहाँ से भी उन लोगों ने क्या बोल दिया कि आप जॉब छोड़ दो, क्योंकि वो वहाँ भी इतना सोते रहता था। One day, Rip Van Winkle, tired of his wife telling him to get a job, ran up a mountain with his favorite companion, his dog. फिर रिप वैन विंकल बहुत थक गया था उसकी वाइफ की बातों से, जॉब ढूंढ लो, जॉब ढूंढ लो, जॉब ढूंढ लो। तो वो कहाँ, वो भाग गया घर से अपने कंपेनियन यानी कि पार्टनर के साथ। उसका पार्टनर कौन था? उसका डॉग। कहाँ चला गया वो? माउंटेन पे। He reached the top, crossed a stream, and went to a spot where nobody ever came, and he sat down there. फिर वो ऐसे उसने टॉप क्रॉस कर लिया, उसने पानी जो था वो क्रॉस कर लिया, सब क्रॉस कर लिया, और वो ऐसी जगह चला गया जहाँ कोई इसको डिस्टर्ब ना करे, कोई हो, जहाँ कोई नहीं होता, वहाँ वो जाके बैठ गया। He had never had so much exercise in his life. उसने इतनी एक्सरसाइज कभी की ही नहीं थी, इतना चढ़ने की और वो उसने वॉक किया, ये सब उसने कभी किया ही नहीं था क्योंकि वो इतना आलसी था। He was just getting back his breath when he heard someone call his name, Rip Van Winkle. जब वो सो रहा था तब किसी ने उसको बुलाया, रिप वैन विंकल ऐसे। Strange, nobody knows me here, then who is calling me? तो उसने क्या बोला कि ये कैसा हो सकता है, मुझे तो यहाँ कोई जानता ही नहीं है। Thought Rip Van Winkle. He turned around and saw a funny looking man carrying a big barrel. फिर उसने पीछे देखा तो उसने एक फनी सा मैन देखा, पर्सन देखा, जो जिसके हाथ में बैरल था। The funny looking man said, "Please help me carry this barrel to my friends a little below the stream." फिर उसने क्या बोला कि मुझे ना हेल्प करो आप, ये बैरल ना नीचे, ये स्ट्रीम क्रॉस करने में बैरल मैंने मुझे नीचे उतारने में हेल्प करो। Rip Van Winkle had climbed so far up the mountain to avoid work. फिर वो वहाँ माउंटेन पे क्यों गया था? क्योंकि उसको वर्क ना करना पड़े, इसीलिए। Here was a man asking for help. He first decided to refuse, but then thought, let me help the poor man, then I can rest. पहले उसने क्या कहा, वो ऊपर क्यों गया था माउंटेन पे? क्योंकि वहाँ कोई वर्क ना करना पड़े, इसीलिए। फिर उसने सोचा कि नहीं, मैं उसको ना बोल देता हूँ, मुझे हेल्प नहीं करनी है। फिर उसने क्या सोचा, ठीक है चलो ना, मैं हेल्प कर लेता हूँ, हेल्प के बाद मैं रेस्ट करूँगा। So he and the funny looking man walked down to a cave in the mountain below the stream. पानी के नीचे जो केव था माउंटेन में, वहाँ दोनों जाके चलने लगे। All of there Rip Van Winkle saw many other funny looking men. फिर वहाँ उसने वैसे ही funny looking men देखे बहुत सारे। All of them were playing. वो सब सारे खेल रहे थे। They ignored him. फिर उसने इग्नोर किया इसको। As soon as the barrel was placed on the ground, the man pulled out mugs, dipped them into the barrel and drank something. फिर जैसे ही उसने वो बैरल ग्राउंड पे रखा, उसने फिर मग निकाला और उसमें डीप किया, बैरल में डाला और उसने वो कुछ पीने लगा। इट वॉज अ स्ट्रेंज स्वीट ड्रिंक। वो कुछ अजीब सा था, बहुत सा, वो स्वीट ड्रिंक था। रिप वैन विंकल टू डीप द मग इन द बैरल एंड ड्रैंक इट। फिर रिप वैन विंकल ने भी उसमें मग डाला और वो पीने लगा। इट टेस्टेड गुड, उसको अच्छा लगा। He had one more mug. फिर उसने दूसरा मग पी लिया। After having 3 mugs, he fell asleep. उसने ऐसे 3 mugs पिए और वो उसके बाद सो गया। When he awoke, he saw that all the funny looking men had gone. फिर जब वो सो गया तब उसने देखा कि सारे funny looking men तो चले गए हैं।
ही कॉल्ड आउट टू हिज डॉग बट देयर वॉज नो रिस्पॉन्स। फिर उसके साथ जो उसका डॉग आया था उसको भी उसने बुलाया, लेकिन उसका कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया, उसने कुछ जवाब नहीं दिया। ही कुड नॉट बिलीव ही हैड स्लेप्ट द होल डे एंड नाइट। उसको पता ही नहीं था कि वो इतना सो गया है पूरे दिन और रात। ही गॉट अप, फिर वो उठा। हिज जॉइंट्स एक्ट, उसके जो जॉइंट्स थे वो दुखने लगे थे उसको। As he started walking back home, he saw the village down below, which somehow seemed changed. जैसे ही वो चलने लगा फिर उसने विलेज देखा तो उसमें थोड़े चेंजेस आ चुके थे। When he entered the village, he saw new faces. फिर वो विलेज में गया तो उसने कुछ अलग ही फेस देखे, कुछ अलग इंसान देखे सारे। All that people looked at him and rubbed their chins. सारे लोग उसको देखने लगे और उसकी चीन पे यानी कि उसके जो गाल होते हैं उसमें उसको रब करने लगे। Seeing them to do this, Rip and Winkle did the same. फिर उसको वो कर रहा था, वो सब कर रहे थे तो रिप एंड विंकल भी उसको वैसे ही करने लगा। To his surprise, he found that he had grown a foot-long beard overnight. फिर उसने जब देखा तो उसको पता चला कि उसकी इतनी बड़ी दाढ़ी हो चुकी है एक रात में। रिप वैन विंकल वॉज पजल्ड, वो तो कन्फ्यूज हो गया, वो तो सोचने लगा कि ये सब कैसे हुआ। ही बिलीव दैट ही न्यू मोस्ट ऑफ द विलेज फॉक्स वेल, बट टुडे ही कुड नॉट सी एनी वन हु वॉज नोन टू हिम। उसको पता था कि मोस्ट ऑफ द विलेज तो उसको जानते हैं, लेकिन इधर कोई इसको जानता ही नहीं था, उसने कभी इन लोगों को देखा ही नहीं था। द चिल्ड्रन मेड फन ऑफ हिम रनिंग बिहाइंड हिम। जो चिल्ड्रंस थे वो उसका मजाक उड़ाने लगे, उसके पीछे भागने लगे। रिप एंड विंकल स्टॉप्ड बाय अ प्लेस वेयर देयर हैड बीन अ स्कूल एंड आस्क्ड द क्राउड दैट हैड गैदर्ड। फिर रिप एंड विंकल एक जगह पे रुक गया जहाँ पहले स्कूल थी और वो जहाँ सारे लोग थे उसको पूछने लगा, वेयर इज सूनर द स्कूल मास्टर। उसने बोला कि स्कूल मास्टर कहाँ है। Somebody said, oh Sooner, he went to war in 63 and never came back. वो तो वॉर पे चले गए और वो तो कभी वापस आए ही नहीं। एंड वैन डैमियल, तो वैन डैमियल कहाँ थे। आस्क्ड विंकल। ही डाइड 18 years back, said another voice in the crowd. तो उसमें से जो क्राउड था, जो लोग खड़े थे पूरे, तो उसमें से किसने बोला कि वो तो 18 साल पहले ही गुजर गए। रिप एंड विंकल थॉट, एम आई गोइंग मैड, वो पागल हो चुका है। हैव आई स्लीप्ड ऑल दीज ईयर्स ऑन द माउंटेन, मैं पूरे इतने सालों तक माउंटेन पे सोता ही रहा। फाइनली रिप एंड विंकल आस्क्ड, डज एनीवन हियर रिमेंबर रिप एंड विंकल। फिर उसने वहाँ पे पूछा कि आप रिप एंड विंकल को जानते हो। अ वुमन सेड यस, ही वॉज माई फादर। फिर उसमें से एक वुमेन ने कहा कि हाँ वो मेरे तो पिताजी हैं। He went up to the mountains 20 years back but never returned. वो तो माउंटेन पे चले गए थे 20 साल पहले और वो कभी वापस आए ही नहीं। His dog came back without him. लेकिन उसके जो डॉग था वो तो उसके बिना ही आ गया। रिप वैन विंकल was overjoyed. वो तो बहुत खुश होने लगा। He said, daughter, it's me, Rip Van Winkle. Don't you recognize me? उसने क्या बोला कि मैं हूँ तुम्हारा पापा रिप एंड विंकल, मुझे तुमने पहचाना नहीं। ओह माय फादर, इट्स रियली यू। ओ पिताजी आप थे, ये आप हो। वेयर हैव यू बीन ऑल दिस वाइल, आप इतने सालों तक कहाँ थे। सेड हिज डॉटर, उसकी डॉटर ने उसको पूछा। फादर एंड डॉटर हग्ड ईच अदर, फिर उन लोगों ने हग किया। रिप एंड विंकल हैड इंडीड स्लेप्ट फॉर 21 years. वो कितने सालों तक सोता रहा। 21 years तक वो सोता ही रहा। आई होप यू ऑल आर क्लियर। थैंक यू।